आप लोग का भी लिखा रहता ना, और भी है क्या वहाँ? हाँ, जय साथियों, इस वक्त हम लालगंज टिकरगाह में मौजूद हैं और पिछले कई महीनों से जैसे ये ग्रामीण कोर्ट जो अदालत खुली थी इसको लेकर आजमगढ़ के अंदर अधिवक्ताओं ने हड़ताल भी किया था, कई दिनों तक चक्का जाम भी किया था। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि अनकरीब इस जो ग्रामीण अदालत है खुल जाएगी यहाँ पर। तो जो लोगों को कुछ चीज़ों के लिए जो भाग के जिला स्तर पे जाना पड़ता था 40-45 किलोमीटर दूर और पूरा दिन खराब होता था, वो चीज़ें अब यहाँ पर होगी। तो हमारे साथ में यहाँ पर आजमगढ़ से चल के आए हुए कुछ वकील महोदय भी हैं और लालगंज क्षेत्र के भी कुछ वकील महोदय हैं। तो सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे जो जिला स्तर से आजमगढ़ से दीवानी से चल के आए हैं हमारे साथ। सर, आपका शुभ नाम बता दें। पूरन यादव जी। पूरन यादव जी, जैसा ये अदालत को लेकर, ग्रामीण अदालत को लेकर बहुत दिनों तक क्या रे विवाद भी चला, हाँ, चक्का जाम भी हुआ और अब अनकरीब ये खुलने वाला है, उसके आपकी क्या? इसमें प्रक्रिया जो है, यहाँ की जनता जो है, दूरी यहाँ की लगभग 50 से 60 किलोमीटर की है और यहाँ के लोगों के न्याय सुलभ होगा, नजदीक पड़ेगा और हर तरह सुविधा मिलेंगी। इससे जो है यहाँ लालगंज का और काफी डेवलप भी होगा। तो जल्द से जल्द जो है इसका संचालन यहाँ आज आप लोग खाली इसी निरीक्षण करने आए थे? हाँ, हम लोग देखने के पर्पज से आए हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ में लालगंज के एक बहुत ही होनहार और काबिल वकील साहब है, उनसे भी बात करेंगे, पंकज सोनकर जी से। जी, आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये आप ये ग्रामीण न्यायालय जो लालगंज हमारे क्षेत्र में खुला है और आप यहाँ पर अपना कवरेज दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन 1989 से जो है लालगंज में मुंसफ कोर्ट प्रस्तावित है और लालगंज ही नहीं, सैदपुर भी मुंसफ कोर्ट प्रस्तावित है। सैदपुर में तो मुंसफ कोर्ट बन गया, लेकिन लालगंज में आज तक नहीं बना। और आज हमारे समझ से 1-2 महीना पहले से ही ये हुआ कि यहाँ पर मुंसफ कोर्ट बनना है, तो यहाँ पर कार्य शुरू हो गया, आप देख रहे हैं। और आज इसका वर्चुअल उद्घाटन हमारे जिला जज साहब जो है बूढ़मपुर तहसील में, वहाँ उद्घाटन था और सुनने में आया कि वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर जिला जज साहब नहीं आए हैं और इस तमाम हमारे वकील साथी भी यहाँ आए हैं। सारे लोगों ने बाउंड्री वाल पे नाम भी अपना लिखवाया है। और ये जो ग्रामीण न्यायालय है, क्योंकि यहाँ मुंसफ भी कोर्ट भी आना है और यहाँ 3-3 जज बैठने हैं। और सबसे पहले ये ग्रामीण न्यायालय होने से हमारे जो वादिकारी भाई जो जिले में जाते थे और उनको जाने में तो भाड़े के महंगा दिन भर का समय लग जाता था, उससे निजात मिलेगी और जल्द से जल्द उनको न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। और इस ग्रामीण न्यायालय से इस क्षेत्र का विकास और क्षेत्र का डेवलप, हमारा नगर पंचायत है, बहुत बड़ा नगर पंचायत में ही आ गया है। ये भगत सिंह वार्ड है इस समय, ये पहले टिकरगाह गांव था, भगत सिंह वार्ड है, नगर पंचायत क्षेत्र में है। और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था अभी नहीं है, लेकिन हम उसकी भी मांग करेंगे चेयरमैन साहब से कि यहाँ पर वकीलों के लिए व्यवस्थाएं जो है जमीन जो अगल बगल है, कम से कम चैम्बर वगैरह अलॉट हो जाए और ताकि जनता का काम अच्छे ढंग से देखा जा सके और जनता को तुरंत न्याय भी मिले। चलिए, धन्यवाद। आप इस पे क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तेज तर्राक पत्रकार साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने जो है इस बिंदु पे अपनी राय और हम सभी अधिवक्ता भाई की राय जानना जो है बेहद जो है कुशल समझा। चिंता का विषय बंधु यह है कि बगैर बार के बेंच कैसा कुर्सियां आ गई हैं और मुख्यालय पे हमारे अधिवक्ता साथी आंदोलन भी कर रहे हैं। बहरहाल आंदोलन का कोई तर्क नहीं है, 1 हफ्ते 10 दिन 20 दिन में कोर्ट चलना यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। परंतु हमारे अधिवक्ता साथियों को यहाँ बैठने पे, जैसा कि आप देखेंगे, कहीं भी जगह नहीं। मैं आपकी छोटी सी बात काट के मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि कहना तो नहीं चाहिए कि ये अदालत की एक तरीके से तौहीन भी कही जाएगी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो अदालत यहाँ बनी है ये लोकेशन सही नहीं है। और अगर इस लोकेशन पे बननी थी
तो थोड़ा और बढ़ा के बनाते कि जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आते हैं, माताएं बहनें आती हैं या बुजुर्ग आते हैं, उनके बैठने के लिए, आप अधिवक्ताओं के बैठने के लिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है मुझे देख के कि जिस जैसे पंचायत भवन नहीं बनता, बस एक पंचायत भवन के जैसा बना है, अंदर बैठने वालों को कुर्सी है, बाकी आदमी बाहर खड़े रहे। यहाँ तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है। बस भाई पत्रकार साथी, यही चिंता का विषय है। हम लोग इसी पे अध्ययन कर रहे हैं, जब से आए हैं हमारे 10-20 साथी हैं यहाँ। हम लोगों का सबसे बड़ा यही चल रहा है कि चलिए ठीक है, वादकारी आएंगे तो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, और अधिवक्ता साथी रोड पे तो वकालत करेगा नहीं। जब भी लिखेगा, बातचीत करेगा, बैठेगा, तो उसके लिए एक बेंच, एक कुर्सी तो चाहिए। नहीं, गाड़ी की आपने बहुत अच्छी सवाल की पार्किंग की कि अधिवक्ता हो, चाहे जज साहब हो, चाहे ग्रामीण हो, आज के दौर में जो भी आएगा तो 2 चक्के से आएगा, 4 चक्के से आएगा या साइकिल से आएगा, लेकिन उसकी व्यवस्था तो चाहिए ना। वो तो मुख्य है। अब तो खड़ी नहीं करेगा। अभी तो चेयरमैन साहब की व्यवस्था है, जिम्मेदारी बनती है, और साहब की जिम्मेदारी। चेयरमैन साहब की जवाबदारी नहीं बनती, चेयरमैन की जवाबदारी नहीं। अब यह नगर पंचायत में आ गया है। ये देखिए, नगर पंचायत में आ गया, ग्रामीण अदालत बनी है, तो ये जवाबदारी किसकी बनती है? एसडीएम साहब की बनती है और डीएम साहब की बनती है, क्योंकि चेयरमैन साहब के कहने से अदालत थोड़ी बनेगी। चेयरमैन साहब तो कहेंगे कि हम नुक्कड़ पे अदालत खोल दो। नहीं, हम लोग चेयरमैन बहुत कर सकता है आपको, अब यार जितने भी चेयरमैन बहुत कर सकते हैं आपको, तो अपनी तरफ से कुर्सी दे सकते हैं, अपनी तरफ से पानी के कोई व्यवस्था करा सकते हैं, लेकिन अदालत के अंदर चेयरमैन का क्या रोल? नहीं, अब इस बिंदु पे हम लोगों के प्रिय हैं, भावी महामंत्री पद प्रत्याशी तहसील बार एसोसिएशन के श्री पंकज कुमार सोनकर जी हैं जी। उन्होंने अपनी बात नहीं, इस बिंदु पे हम लोग एसडीएम महोदय लालगंज और जिलाधिकारी महोदय जनपद आजमगढ़ को कल एक पत्रक सौंपेंगे कि कम से कम 100 की संख्या में लोगों को बैठने की यहाँ व्यवस्था तत्काल हफ्ते से 10 दिन में उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे महोदय? नहीं। आप? जी, धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ग्राम न्यायालय का जो आई है और बहुत बढ़िया है। 2008 में ये अधिनियम बन के तैयार हुआ, लेकिन सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में खींचातानी लेकर अधिवक्ताओं के बीच में कि न्यायालय वहाँ से यहाँ ना जाए, हमें वाद में पैरवी करने में दिक्कत होती है। लेकिन सरकार की जो मुहिम है कि ग्रामीण व्यवस्थाओं में जो भी ग्रामीण वादकारियाँ हैं, उनको वहाँ आने और जाने में दिक्कत होती है और न्याय की जो प्रक्रिया होती है त्वरित होकर नहीं लंबित हो जाती है। इसलिए इसको जल्दी प्रक्रिया निस्तारण करने के लिए उन्होंने ग्राम न्यायालय का एक विकास किया, अधिनियम किया। पर जो ये ग्रामीण अदालत खुली है, जहाँ भी खुली है, तो यहाँ तत्काल फैसला होगा कि वही तत्काल नहीं होगा, तारीख वाला सीन रहेगा, चलता रहेगा? तत्काल फैसला तो नहीं होगा। जो प्रोसीडिंग होती है, प्रोसीडिंग तो बहुत लंबी होती है महोदय, कि ऐसा होता है कि बेचारा इंसाफ पाने वाला मर जाता है। वो उसमें कुछ ज्यादा लंबित मुकदमे होते हैं। अब एक कोर्ट में 500 मुकदमे लगे होंगे, तो एक मजिस्ट्रेट, एक जज, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे उसमें? उसकी भी मजबूरी है, 50 मुकदमे देखने में वो थक जाते हैं। जिरा है, बयान है, और भी आर्गूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है। तो जब इसीलिए मुकदमों का बोझ कम करने के लिए हर तहसील में ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। जो मुकदमे अपने लोअर कॉस्ट में होंगे वो यहाँ पे दाखिल होंगे, उसकी सुनवाई भी दिन प्रतिदिन होगी। ये नहीं महीनों डेट पड़ती है, सालों चलते हैं। इतना लंबा तो नहीं चलेगा जहाँ तक बहरहाल मुझे पता है, और जैसी सरकार की मंशा है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये आपने देखा, हमारे साथ में लालगंज तहसील के अधिवक्ता भी थे, आजमगढ़ जिले के भी अधिवक्ता थे, और इन्होंने अपने मन की बात कही। लेकिन इस ग्रामीण अदालत में एक खामी ये देखने को मिली, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने भी उसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है एक पार्किंग की है, चाहे जज हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे यहाँ के लोकल लोग जो आएंगे, तो जाहिर सी बात है गाड़ी खड़ी करने की एक पार्किंग की समस्या है। दूसरी समस्या कि यहाँ पर कोई शेड नहीं डाला गया है कि छांव के नीचे या बारिश हो रही है तो उससे बचने के लिए लोग उसके नीचे खड़े रहें। तीसरी समस्या कि अधिवक्ताओं के बैठने के लिए, जाहिर सी बात है अधिवक्ता तो खड़े खड़े काम नहीं करेगा, जैसा वकील साहब ने कहा, तो अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जगह। तो ये चौथी व्यवस्था कि पानी का यहाँ पर कोई एक सरकारी नल लगा है, बताइए, वो भी राम भरोसे चल रहा है, उसकी स्थिति देख लें आप, सरकारी नल की कैसी है। तो एक ठंडे पानी का पीओ जल का भी, तो ये कोर्ट खुलने से पहले ये सारी व्यवस्था है, इसको कंप्लीट करके अगर कोर्ट को खोला जाता तो वो और बेहतर होता और अच्छा होता और एक अच्छा संदेश जाता। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।